बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए साचे दरबार की जय। तो प्यारे भक्तों, आज का प्रसंग थोड़ा लंबा है। आज 9वां दिन है कथा का। कल तक आपने सुना कितने संत महापुरुषों से दादा गुरु महाराज मिला करते थे। आज का प्रसंग है श्री परमहंस दयाल जी की जानशीनी। कितने कठिनाइयों के बाद संतों का भी पीछा कोई नहीं छोड़ते। संतों को भी कोर्ट कचहरियों तक घसीट देते हैं। आज भी ऐसा होता है। भगवान राम के मंदिर में ही देख लो, कितने सालों से भगवान को भी नहीं छोड़ा। आज का भी ये प्रसंग कुछ इसी प्रकार का है, थोड़ा लंबा है। तो ये प्रसंग मैं आज पूरा आज ही समाप्त नहीं करूँगा। इसको आज के और थोड़ा प्रसंग कल के पाठ में लूँगा, क्योंकि एक दिन में अगर लूँगा तो कम से कम पौन घंटे का हो जाएगा, और मैं दोनों दिन लूँगा तो आराम से आप सुन भी लेंगे और समझ भी लेंगे। तो आइए बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस दयाल जी की जानशीनी। श्री स्वामी आनंदपुरी जी की आयु 90 वर्ष के ऊपर हो गई और अब अंतिम समय समीप जानकर दरोगा रामचंद्र जी और उनके अन्य शिष्यों ने श्री चरणों में प्रार्थना की, महाराज आपने अभी तक अपना कोई उत्तराधिकारी निश्चित नहीं किया जिसे हम आपके बाद माने। तो श्री स्वामी आनंदपुरी जी ने श्री परमहंस दयाल जी की ओर संकेत करके फरमाया कि मेरा उत्तराधिकारी इन्हें ही बनाना, क्योंकि ये बड़े योग्य हैं और साथ ही मेरे नवासे भी हैं। यदि वे मंजूर ना करें, क्योंकि स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति हैं, तो फिर किसी को भी मेरा उत्तराधिकारी न बनाना। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। साथ ही आपने यह भी फरमा दिया कि हमारी तरह इनसे एक स्थान पर ठहरने की आशा मत रखना। उन दिनों श्री परमहंस दयाल जी सांबर में विराजमान थे। आपको पत्र भेजकर बुलाया गया। जब आप जयपुर पहुँचे तो स्वामी आनंदपुरी जी की शारीरिक स्थिति बहुत नाजुक थी, किंतु फिर भी बड़े प्रेम से पेश आए। जब जानशीनी के विषय में लाला छोटे लाल ने चर्चा की तो कागज़ कलम मंगवाकर उर्दू में ये शब्द लिखे, राम याद को मानो। लाला महावीर प्रसाद जी ने यह तहरीर सबको पढ़कर सुनाई और आपको भी दिखाई। उस समय ब्रह्मचारी नित्यानंद और राघव दास ने प्रार्थना की कि हमारे लिए क्या आज्ञा है। इस पर श्री स्वामी जी ने उन्हें 11 रुपये और 5 रुपये देने का आदेश दिया। दरोगा जी के नौकर राम प्रताप ने जो 200 रुपये इनकी तरफ से लेकर आया था, रकम उनको दे दी। रात 11 बजे दरोगा रामचंद्र जी आए, प्रार्थना की कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, 3 वर्ष तक हमारा ख्याल तुम्हारे घर पर और रहेगा, उसके बाद तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। दूसरे दिन सवेरे 10 बजे श्री स्वामी आनंदपुरी जी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह दुखद समाचार पाकर आन ही आन में हजारों व्यक्ति इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा, महात्मा जी के शरीर को अधिक देर मकान पर रखना ठीक नहीं, अतः तुरंत विमान बनाकर इनके पार्थिव शरीर को बड़े सम्मान सहित लाल डुंगरी गणेश जी के स्थान पर ले गए और वहीं उनको समाधि दी गई। दादा गुरु जिनके उत्तराधिकारी बने आनंदपुरी जी महाराज, उनकी समाधि जयपुर में लाल डुंगरी गणेश मंदिर, बड़ा गणेश मंदिर के नाम से है, वहाँ पर बनी हुई है। हम सबको वहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए।
राजपूताना के रीति रिवाज के अनुसार स्वामी आनंदपुरी जी का भंडारा दरोगा रामचंद्र जी ने उनके जीवन काल में ही संवत 1944 में बड़ी धूमधाम से कर दिया था। देखिए, आनंदपुरी महाराज जी का भंडारा उनके जीते जी ही हो गया था संवत 1944 में, किंतु अब समाधिस्थ होने के बाद फिर भंडारा किया गया। भंडारे वाले दिन, ये सन नहीं, संवत 1944, समाधि होने के बाद फिर भंडारा किया गया। भंडारे वाले दिन श्री महावीर प्रसाद जी श्री परमहंस दयाल जी के पास आए और अनुरोध किया कि आज गणेश जी के स्थान पर भंडारा है, अतः बड़े बड़े साधु महात्मा वहाँ जमा है, आप भी वहाँ चलकर दर्शन कीजिए। अतः आपको वहाँ ले जाकर एक आसन पर बिठा दिया गया। एक सत्संगी महात्मा से सत्संग चर्चा होती रही। जब भोज हो चुका तो कुछ शिष्यों ने चादर ओढ़ाने की तैयारी की। आपको इस विषय में कुछ भी मालूम न था। महाराजा जयपुर की माँ जी बड़ी राठौर जी स्वामी आनंदपुरी जी की परम विश्वासी थी। उनकी कन्याएं भी स्वामी जी की शिष्या थी, इसलिए उन्होंने बड़ी मूल्यवान चादर भेजी थी। पहले कुछ महात्माओं ने वह चादर आपके ऊपर डाली, तदुपरांत दरोगा रामचंद्र जी ने अपनी चादर उठाई। नित्यानंद मौनी को चुपके चुपके कुछ लोगों ने बहका दिया। यह ऐसा सब जगह होता है, किसी न किसी को उंगली मारने वाले बहुत होते हैं। वहाँ क्या हुआ, नित्यानंद मौनी को चुपके चुपके कुछ लोगों ने बहका दिया कि तू भी इस समय चादर ओढ़ ले, तू मालिक हो जाएगा, सब तेरे शिष्य कहलाएंगे। स्वामी जी के मृत्यु के समय जो रुपए उसे दिलवाए थे, उसने उन्हीं रुपयों का गुड़ का हलवा तैयार करवा कर 10-20 और मिलने वाले महात्माओं को जिमाया और उसी दिन उस स्थान के नीचे महादेव जी के मंदिर में उन लोगों से चादर भी ओढ़ ली। बाद में यह बात अदालत तक भी पहुंची और उनकी जानसीनी की प्रार्थना नामंजूर हो गई। इस तरह घासीराम ने भी जानसीनी का दावा किया, पर वह भी खारिज हो गया। यह सब देखकर श्री स्वामी जी ने शिष्यों ने श्री परमहंस दयाल जी से कहा कि इन लोगों ने हमारे गुरु महाराज स्वामी आनंदपुरी जी की आज्ञा का उल्लंघन किया है, अतः ये अब सेवा टहल के योग्य नहीं है। किंतु आपने उनको समझाया कि इन्हें स्वामी जी से उपदेश तो अवश्य मिला है और 20-25 वर्ष स्थान पर रहकर सेवा भी की है, अतः अब भी समाधि पर रहकर दीपक इत्यादि जगाया करेंगे, क्योंकि हमारे ठहरने का क्या ठिकाना है। आज यहाँ कल वहाँ, इन मकानों की देखभाल कौन करेगा। दादा गुरु महाराज जी कह रहे हैं, हम तो भजनाभ्यासी के लिए फकीर हुए हैं। यदि मठ व गद्दी पाने की इच्छा होती तो हम अपनी जायदाद और घर बार छोड़कर ही क्यों आते। हम खुद एक छोड़ 2-2 मकान के मालिक थे। जब स्वामी जी ही इन स्थानों को छोड़ गए तो क्या हम इन्हें छाती पर रखकर ले जाएंगे। हमें तो जानसीनी की आवश्यकता ही नहीं थी, किंतु आप लोगों ने अपने प्रेम से ऐसा किया तो अपनी तबीयत और मोहब्बत तक ही सीमित रहने दो। हमारा इन दुनियादारी के सामानों से क्या सरोकार। इस तरह आपने उन्हें समझा बुझाकर घासीराम को सेवा में लगा दिया और अपना पीछा छुड़ा लिया। यद्यपि मोती दरवाजे का स्थान बड़ा रमणीय था, किंतु आप इस विचार से कि कहीं उन लोगों का मन न टूटे, कभी वहाँ जाकर नहीं रहे। श्री परमहंस दयाल जी का कथन है कि स्वामी आनंदपुरी जी को शाक्त धर्म का उपदेश था। उन्होंने उसमें विशेष साधना की। जयपुर के निकट अजमेर के दुर्ग में स्थित देवी जी के मंदिर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। आपने भगवती माँ व भैरव की उपासना की और जब पूजा अर्चना समाप्त हुई तो आपने अपनी जिह्वा काटकर माँ के चरणों में भेंट कर दी, किंतु माँ की कृपा से जिह्वा पूर्णतः ठीक हो गई। आपने तदुपरांत किसी कामिल फकीर से प्राणायाम और अजपा जाप सिद्धि का उपदेश पाया तथा अल्पकाल में ही पराकाष्ठा तक पहुँचे। श्री परमहंस दयाल जी का फरमान है कि जब उन्हें स्वामी जी के दर्शन हुए तो उस समय उनकी आयु 94-95 वर्ष की थी। इस अवस्था में भी उनका शरीर बड़ा ही हष्ट पुष्ट और प्रगाढ़ चेतना की। आपकी चाल बहुत तेज थी, यहाँ तक कि नवयुवक आपके पीछे पीछे दौड़ते
फिर भी साथ न मिल पाते थे। आपका संबंध बहुत धनी घराने से था। जब वैराग्य हुआ तो घर का परित्याग करते समय 1 लाख रुपया नगद और काफ़ी हीरे और जवाहरात अपने साथ ले लिए तथा यह निश्चय कर लिया कि कभी किसी से कुछ मांगना भी नहीं पड़ा, क्योंकि सैकड़ों धनी व्यक्ति और राजे महाराजे आपके शिष्य थे। खेतड़ी के महाराजा शिवनाथ सिंह आपके परम भक्त थे। जब कभी आप वहां पधारते तो वे हजारों रुपए आपकी भेंट चढ़ाते, साथ ही सारी सेवा टहल खुद अपने हाथ से करते, यहाँ तक कि चिलम भी खुद ही भर कर देते। यह आनंदपुरी महाराज जी की बात चल रही है। एक बार जब आप खेतड़ी पधारे तो उस समय महाराज शिवनाथ जी के पोते अजीत सिंह जी ने एक पत्र श्री चरणों में रख दिया और प्रार्थना की कि इनकी रकम राज्य के खजाने से ले लें। आपने पत्र लौटा दिया और हंसकर फरमाया कि हम तो आपके प्रेम के वशीभूत होकर यहाँ चले आते हैं। यह सुनकर वे बहुत लज्जित हुए। स्वामी जी के पास जो भी धन आता था वे गरीबों व मोहताजों में ही बांट देते थे। स्वामी आनंदपुरी जी अपनी रकम 1 लाख रुपए में से भी 25,000 रुपये इसी तरह खर्च कर दिए और शेष 75,000 के बारे में दरोगा रामचंद्र जी ने पूछा तो श्री परमहंस दयाल जी की ओर संकेत करके फरमाया कि इनको अधिकार है, जैसा चाहे करें। अर्थात उस मंदे जमाने में 75,000 रुपये दादा गुरु महाराज जी को, परमहंस महाराज जी को आनंदपुरी ने छोड़ दिए कि ये जैसा चाहे उसका यूज करें। उनके निज लोक गमन के बाद श्री परमहंस दयाल जी से उस रकम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि आप भली भांति जानते हैं कि हम रुपए पैसे को छूते तक नहीं हैं। आप उनके शिष्य हैं, जैसा चाहे करें। दरोगा जी ने विनती की कि मैं तो जैसे उनका शिष्य था वैसे ही आपका भी सेवक हूँ, पर आप न माने और यह रकम दरोगा जी के पास रही। उनके देहांत के बाद वह रकम उनके नौकर खुर्द बुर्द कर गए। श्री स्वामी आनंदपुरी जी महाराज बहुत ही परोपकारी व्रती के महापुरुष थे। उनका वचन था कि तन मन और व्यवहार से जितनी जो सेवा बंद पड़े अवश्य करनी चाहिए। इसलिए यदि कोई दुखी आपके पास सिफारिश करवाने के लिए आता तो आप तुरंत उनके साथ चल पड़ते, चाहे उस व्यक्ति को जानते हो अथवा नहीं। एक रात की बात है कि एक बुढ़िया रोती हुई आई और प्रार्थना की कि महाराज मेरा एक ही बेटा है और उसे राज्य अधिकारियों ने बंदी बना लिया है तथा न्यायाधीश ने मृत्युदंड सुना दिया है। कल हाई कोर्ट में अपील की सुनवाई होगी। आप कृपा करें जज महोदय को सिफारिश कर दें। मेरा इकलौता लड़का ही मेरी आंखों का तारा व दिल का सहारा है। उस दुखिया की फरियाद सुनकर श्री स्वामी जी आधी रात के समय बुढ़िया के साथ चल दिए। जज का द्वार खटखटाया। यद्यपि आप उसे जानते भी न थे, फिर भी जज ने आपको भक्ति सहित प्रणाम किया और आने का कारण पूछा तो आपने फरमाया इस बुढ़िया माँ से पूछ लो। तब उसने अपनी राम कहानी कह सुनाई। जज ने कुछ ऐसी युक्ति बतला दी। परिणाम स्वरूप दूसरे दिन उसके लड़के की रिहाई हो गई। जब लोगों को मालूम हुआ कि ये महापुरुष वैसे तो बुलाने पर किसी के यहाँ नहीं जाते, किंतु निस्वार्थ सेवा भाव से ही कहीं आते जाते हैं, तो लोग उनका अपने यहाँ पधारना अपना सौभाग्य मानते तथा उनके वचनों को सिरोधार करते। श्री आनंदपुरी जी महाराज द्वारा योगाभ्यास का उपदेश केवल 2 सज्जनों को था। पहले दरोगा रामचंद्र जी और दूसरे बाबू शिव नारायण जी, सेक्रेटरी काउंसिल। उपरोक्त दोनों बहुत ही प्रतिष्ठित सज्जन थे और बड़ी ही मर्यादा पूर्वक स्वामी जी का सेवा सम्मान करते थे। यहाँ तक कि ग्रीष्म व शरद ऋतु के शुरू होने से पहले ही स्वामी जी को वस्त्र समर्पित करते, तदोपरांत खुद प्रयोग में लाते। स्वामी आनंदपुरी जी दरोगा रामचंद्र जी की हवेली में विराजमान रहते और उनकी सेवा के लिए 2 व्यक्ति, एक रसोईया व एक ब्राह्मण राजकिशोर और राम प्रताप सुनिश्चित थे। महापुरुष तो मन वचन और कर्म से जीव कल्याण में जुटे रहते हैं। श्री परमहंस दयाल जी महाराज का कथन है कि एक दिन हम लाला महावीर प्रसाद के घर जा रहे थे तो रास्ते में एक साहिब बख्शी शिव नारायण रहते थे। उन्होंने आपको देखकर चरण पकड़ लिए और हाथ जोड़कर विनती की कि आप प्राय इसी मार्ग से गुजरते हैं,
कभी हम दासों पर भी दया हो जाए। आज रूखी सूखी रोटी का ही भोग लगा लीजिए। तो श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, आज तो महावीर प्रसाद जी के यहाँ जाना है, फिर किसी दिन आएंगे। दोपहर का समय और दिन निश्चित हो गया। नियत दिन श्री परमहंस देव जी की तबीयत अस्वस्थ हो गई, किंतु चूंकि वचन देकर आए थे इसलिए सुनिश्चित समय पर बख्शी जी के घर गए और नौकर द्वारा सूचना भिजवाई। अंदर से जवाब मिला कि इन्हें बाहर बिठा दो। आप एक लकड़ी के तख्त पर बैठ गए। यद्यपि बख्शी साहिब राज्य के एक विशिष्ट और मान्य व्यक्ति थे, उन्हें राज्य की ओर से एक छोटी सी जागीर भी मिली थी, किंतु उन्हें जुए की बुरी आदत थी। उस समय भी वे अपने 2-4 साथियों के सहित जुआ खेल रहे थे, इसलिए उन्होंने आपकी परवाह न की। और यह कथन भी प्रसिद्ध है कि सीप गहो मोती भयो, कदली भयो कपूर, अहि गुण गहो तो विष भयो, संगत को फलसूर। आपकी तबीयत पहले ही खराब थी, बाहर बैठने में ठंडी हवा लगने से तेज बुखार चढ़ाया, तबीयत घबराने लगी। आपने कई बार सोचा कि उठकर चले जाएं, किंतु इस विचार से कि यदि हम चले गए तो बख्शी साहिब को बुरा लगेगा, आप बैठे रहे। सूचना भिजवानी भी ठीक न समझी। बस तेज बुखार में भी रात दिन घंटे बैठे रहे। लगभग 10 बजे तक बख्शी साहिब बाहर आए। आपको बैठा देखकर बड़े लज्जित हुए, क्षमा मांगी और खाना खिलवाने अंदर ले गए तथा सबसे ऊपर की छत पर खुले में बिठा दिया, जहां जोर की हवा लगने से बुखार और भी तेज हो गया। बुखार के कारण भूख तो पहले ही विदा हो गई थी। आपने सोचा कि 2 ग्रास खाने चाहिए ताकि उनका दिल रह जाए। बख्शी साहिब को थूकने की बहुत आदत थी। अभी आपने 1 ग्रास भी खाया होगा कि इतने में ही बख्शी जी ने थूका। बस आपने खाने के साथ खींच लिया, बस आपने खाने से हाथ खींच लिया। आपने उसे जताया नहीं कि किस कारण भोजन बंद किया है। केवल इतना फरमाया कि बुखार के कारण खाया नहीं जा रहा है। आपके प्रेमवश ही आना हुआ, बस आप वहाँ से चले आए। दूसरे दिन सुबह ही लाला नारायण साहिब आपसे मिलने आए और रात देर से आने का कारण पूछा तो आपने हंसकर उन्हें सारी राम कहानी कह सुनाई। इसी बातचीत के दौरान ही बख्शी जगन्नाथ जी भी आ गए। वे बड़े सत्संगी और फ़कीरों के भेद जानने के इच्छुक रहते थे। जिस किसी फ़कीर को देखते उन्हें घर ले जाकर भोजन करवाते और खूब सेवा करते। यदि भेद मिल जाता तो फिर उनकी तरफ से ध्यान हटा लेते। जब तक भेद न मिलता तब तक सेवा करते रहते। जब श्री परमहंस दयाल जी से भेंट हुई तो कुछ ऐसी तसल्ली हो गई और प्राय आप कहते कि उम्र भर ढूंढा किंतु पाया तो आपको ही पाया। चाहे गर्मी हो या बरसात, रात हो या दिन, जब भी समय मिलता वह एक बार तो अवश्य आपसे मिलने आते और सारे दिन का हाल, यहाँ तक कि खाने और पीने और घरेलू बातचीत तक जो कुछ देखते व सुनते सब आपसे आकर कह देते। आपने कई बार उन्हें समझाया भी कि कोई सत्संग की बातचीत किया करो, किंतु वे अपनी आदत से मजबूर थे। अब क्योंकि प्रसंग अभी लंबा है, आज इतना ही प्रसंग, शेष प्रसंग कल आपको सुनाया जाएगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। लेकिन प्यारे भक्तों, 2 चीज़ आपको मैं बहुत विशेष दिखा रहा हूँ। एक है महाप्रभु दाता दीनदयाल जी की दिव्य टोपी व चोला। चोले के चित्र स्वानाम धन्य ठाकुर भूरे सिंह जी चौहान नौलखा आगरा के सुपुत्र से प्राप्त हुए हैं। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और हम आपको श्री परमहंस दयाल जी महाराज जो सिर पर टोपी रखते थे और जो कुर्ता पहनते थे उसके दिव्य दर्शन आपको करवा रहे हैं। आप बहुत ध्यानपूर्वक इनके दर्शन कीजिए। बोलो सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।
आपकी वीडियो के साथ साथ, इस कथा के प्रसंग के साथ साथ ये फ़ोटो मैं आपको व्हाट्सएप ज़रूर करूँगा। आप सभी अपने भक्ति के कोई फोल्डर में जिसमें भगवान की तस्वीर होती हों, इस चोले की और टोपी की फ़ोटो को सुरक्षित रखना। जब कभी मन करे तो दर्शन जरूर कर लिया करना। तो बोलो सांचे दरबार की।